आपके अपने YouTube चैनल क्विक ज्ञानदीप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सामान्यतः ये चीज़ें हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और ये 8वीं क्लास के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है, ऐसा होता है कि कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो 8वीं क्लास क्रॉस कर जाते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में होते हैं, फिर भी उन्हें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है। तो आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि भाग विधि से कैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है 2304। अब किसी भी सवाल को जो भाग विधि से उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें उस संख्या को लिखना होता है और उसके बाद उसको ना पेयर्ड में यूज़ करना होता है, पेयर्ड बनाना होता है। हम जोड़े में लेके आते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जो हम जोड़ा बनाएंगे वो हमेशा राइट साइड से शुरू होगा और लेफ्ट साइड की तरफ चलेगा। अब देखने को यहाँ पे 4 नंबर है तो 2 जोड़े पूरे पूरे बनते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जैसे ये 529 यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अगर जोड़ा बनाना होता ना तो हमें लास्ट वाले 2 नंबर को एक साथ रखना होता और पहली संख्या अकेले रह जाती। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जोड़ा ना राइट साइड से बनाना शुरू करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस बात का अब क्या अनुमान लगाना है कि ये 23 किसका स्क्वायर है। हम सब ने पहले सीखा है, जैसे कि पीछे के लेक्चर में आप सबको आपके सर ने ये सिखाया है कि जो नंबर होती है उसका स्क्वायर जो होता है ना, वो क्विक मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हम 5 का स्क्वायर करते हैं वो 25 आता है और हम 4 का स्क्वायर करते हैं वो 16 आता है। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 है, जो कि ये 23 से ज़्यादा है। तो किसी भी सिचुएशन में ये 5 यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 4 स्क्वायर यानी कि 16 को। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 4 लिखते हैं और यहाँ पे हमने चूंकि 4 लिखा है तो 4 टाइम में ही हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि स्क्वायर करना है तो ये कितना बनना है, 16 बनना है। हम यहाँ पे एक नेगेटिव निशान देते हैं, माइनस का निशान देते हैं। ये उसके बाद ये सिर्फ भाग जैसा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। हमें पता है कि 3 से 6 माइनस होगा नहीं, इससे हासिल लेंगे 13 बचेगा, 13 से 7 जाएगा, 13 से 6 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। हमने जो संख्या यहाँ लिखी है उसी संख्या को यहाँ पे भी लिखना चाहिए और यहाँ पे जमा का निशान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ना बहुत सामान्यतः ये पता चल जाएगा कि हमें अगला प्रोसेस क्या करना है। आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करें, क्या बनता है 8, और उसके बाद एक साथ 2 नंबर को नीचे लेकर के आएंगे। आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारे पास 704 एक संख्या बचती है और हमें अब इसको डिवाइड करना है। क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं ऊपर लिखी गई हैं सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब किसी भी सिचुएशन में इनका वर्गमूल होगा और वो पूर्ण संख्या ही होगा। तो हम ध्यान देने की बात है कि 4 जब 8 आ गया, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है इसके दाहिने तरफ जिसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये नंबर सेम आ जाएगा। अब चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने ये चीज़ सीखा था कि जब कोई भी लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट इस बात से डिफाइन होता है कि कौन सा नंबर स्क्वायर हो रहा है। हमें पता है कि अगर लास्ट डिजिट 4 है तो ये स्क्वायर होगा या तो 2 का या फिर ये स्क्वायर होगा 8 का। अब हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये ना बहुत छोटी संख्या रह जाएगी। ऑलमोस्ट ये 164 आएगा, जो बहुत छोटी संख्या रहेगी। तो हमारे पास दूसरा जो एक संख्या बचता है वो बचता है 8 यहाँ पे लिखने के लिए। हमने अगर यहाँ पे 8 लिखना है तो हम देखते हैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 आएगा। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा और जो हासिल के 6 बचे वो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये 70 बनेगा। हमने ये देखा कि ये पूरे की पूरी संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है। हमारे पास टोटल शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। हमने यहाँ पे चूंकि 8 लिखा था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। तो हमारा ना ये इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ भी सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या जो आपकी जो ये आंसर आई है, जो सॉल्यूशन आपने करा है वो सही है कि नहीं। आप अगर इसको जोड़ते तो आपके पास 96 आता है। हमेशा याद रखना है कि ये जो आंसर होगा ना वो इस वाले का आधा होगा। मतलब ये जो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो हमेशा आंसर का 2 गुना होगा। यानी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 2304 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 48 होता है, यानी वर्गमूल जो होता है वो 48 होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो संख्या हमने बनाई है, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्या वो सही है या नहीं सही है। इसको हासिल करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम बहुत सामान्य सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम 48 को क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं। आप सबने पहले की कक्षा में सर ने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि हम इसको कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड। हम ये क्या करते हैं, बेस नंबर को हम दहाई की संख्या में बदलते हैं, उसके बाद बाकी की संख्या को ऐड करते हैं। हम चाहते तो 50 से 2 माइनस भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने ऐड करके बनाया तो हम ये देखते हैं a² + b² + 2ab के फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। यानी हमने 40 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है,
2 × 40 × 8 करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ पता होगी पहले से। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab का जो फॉर्मेट है, जो आइडेंटिटी फर्स्ट हमने उसी का इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो ये क्या बनना है, 40 का स्क्वायर जो है ना वो बनना है आपको 1600। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 होता है, एक 0 का स्क्वायर 2 0 होता है, पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 64 आएगा, और उसके बाद हमें इन बाकी की संख्याओं को भी गुणा कर देना है। तो ये हम देखते हैं कि 8 चौके 32, 320 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, 640 बनेगा। अब हमें सभी संख्याओं को जोड़ देना है। 0 4 0 4 4 6 10 10 0 0 हासिल 1 6 और 6 12 और 1 हासिल वाला कितना 13, और उसके बाद 1 और 1 2 2304। हमने ये देखा कि हमने जो सवाल बनाया है वो हमारा सवाल क्या है, सही है। अब आप लोगों के लिए ये 4 सवाल बच रहे हैं। आप लोगों को होमवर्क में ये सवाल बनाना है। अगर किसी तरीके का कोई कठिनाई सामने आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।